धन्यवाद। मैं प्रार्थना करती हूँ ये आगे बढ़े मेरे खुदा। यदि आप अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं तो हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें और अपने प्रार्थना विनतियों को हमें भेजें। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करेंगे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो अपने जीवन में रुक से गए हैं। वे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, वे रुक गए हैं, वहीं सेटल हो गए हैं। उन्होंने योजना तो बनाई थी कहीं और जाने की, लेकिन वे लोग आधे रास्ते में ही रुक गए। उन्होंने प्लान तो किया था कुछ बड़ा करने का, लेकिन आधे रास्ते में ही रुक गए। परेशानियों को देखकर, कठिनाइयों को देखकर, मुसीबतों को देखकर, स्ट्रगल को देखकर, चुनौतियों को देखकर तो वहीं रुक गए हैं। और जो प्लान उनके मन में था, जो योजना उनकी मन में थी, वो अधूरी रह गई और वहीं वो स्टॉप हो गए हैं। चाहे वो आत्मिक क्षेत्र में हो, चाहे इस जीवन में हो, इस संसारिक क्षेत्र में हो, चाहे जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो, लेकिन हो सकता है आप रुक से गए हों। तो परमेश्वर का वचन आज आपसे बातचीत करता है। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? तेरे अपने पुत्र अब्राम और अपने पोते लूत जो हारान का पुत्र था और अपनी बहू सारे जो उसके पुत्र अब्राम की पत्नी थी, इन सबों को लेकर कसदियों के उर नगर से निकला और कनान देश जाने को चला, पर हारान नामक देश में पहुंचकर वहीं रहने लगा। आमीन। दोस्तों, यहां पर अब्राहम के पिता तेरह के बारे में बताया गया है कि तेरह उर नगर से निकला अपने परिवार को लेकर, अपनी भेड़ बकरियों को लेकर कनान देश जाने के लिए। उसके मन में एक दर्शन था, उसके पास एक योजना थी कि वो उर देश से निकलकर कनान देश को पहुंचे, परंतु रास्ता बहुत लंबा था। वे लोग अपने घर से निकले, अपना सब कुछ छोड़कर निकले और फैमिली के साथ में, परिवार के साथ में वो एक दूसरे नगर तक पहुंचा जिसका नाम है हारान। वो हारान तक पहुंचा और वहीं पर रुक गया। हो सकता है उसके जीवन में बहुत सी कठिनाइयां रही हों। पूरे परिवार को लेकर के जाना उस समय बहुत मुश्किल रहा होगा, और साथ में भेड़ बकरियां भी हैं, साथ में बहुत सी चीजें भी हैं, तो उन सब को ले जाना बहुत मुश्किल रहा होगा और उस समय ट्रेवल करना भी बहुत मुश्किल रहा होगा। उर देश से कनान देश जाना जिसकी दूरी बहुत ज्यादा थी, तो वहां जाना उसके लिए मुश्किल हो गया। हो सकता है इसलिए वे लोग वहीं पर रुक गए। परिस्थितियों को देखकर, जीवन में समस्याओं को देखकर, स्ट्रगल को देखकर, चुनौतियों को देखकर वो वहीं सेटल हो गए। लेकिन परमेश्वर की उनके लिए यह योजना नहीं थी कि वो वहीं रुक जाएं। परमेश्वर की योजना थी कि वे लोग कनान देश पहुंचे, और तब परमेश्वर ने अब्राहम को चुना कि तू अब यहां से कनान देश जा। दोस्तों, इसी प्रकार से आज सुबह में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि तेरह की तरह आप आधे रास्ते में रुके नहीं। जो प्लान, जो योजना आपने बनाई है, जो परमेश्वर ने आपके हृदय में डाला है, उसे आप पूरा करें। चाहे आपको समस्याएं नजर आ रही हैं, चाहे आपको कठिनाइयां नजर आ रही हैं, चाहे मुसीबतें हैं, चाहे चुनौतियां हैं, परिस्थितियां विपरीत हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं आपसे कहूंगा कि आप स्थिर बने रहें और उस गोल की ओर, उस उद्देश्य की ओर, उस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहें। चाहे आप धीरे धीरे ही आगे बढ़े, लेकिन आप बढ़ते रहें, आप रुके नहीं, एक जगह पर रुके नहीं, आगे बढ़ते रहें। क्योंकि जब आप आगे बढ़ेंगे तो परमेश्वर आपकी सहायता करेगा और आपको उस देश तक ले जाएगा, आपको उत्तम आशीषों तक आपको लेकर के जाएगा, उस दर्शन को पूरा करेगा, उस योजना को पूरा करेगा जो परमेश्वर ने आपके मन में डाली है, या फिर जो प्लान आपने बनाया है। इसलिए दोस्तों, आप रास्ते में रुके नहीं, रास्ते में रुके नहीं, आप आगे बढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। चाहे विश्वास में हो, आत्मिक जीवन में हो, या फिर इस जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो, आप रुके नहीं। हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो मसीह जीवन में पहले बहुत अच्छे चले, लेकिन अब मानो रुक से गए हैं। बहुत से भाई बहन हैं जो बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना जिन्होंने शुरू किया, बहुत अच्छा किया, लेकिन अब मानो वे रुक से गए हैं। तो मैं आज आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आप रुके नहीं। यदि आप रुक जाएंगे तो आप उस आशीष को नहीं देख पाएंगे जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी हुई है।
तेरा उस आशीष को नहीं देख पाया, अब्राहम ने वो आशीष को देखा। तो दोस्तों, आज मैं आपसे कहूंगा, रुके नहीं, चलते रहें, बढ़ते रहें। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष करेंगे, अपनी योजना को आपके जीवन में पूरा करेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। यदि आप आज के बाइबल के वचन का पोस्टर चाहते हैं तो हमें इस नंबर पर कांटेक्ट करें। धन्यवाद। जय मसीह की। मेरा नाम रोजी है, मैं राजस्थान हनुमानगढ़ से हूँ। मेरी टेस्टमनी ये है कि 2-2.5 साल से मेरे भाई के बच्चे स्कूल के बगैर घर पर ही बैठे थे। उनकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी और आज के ज़माने में पढ़ाई के बगैर कुछ भी नहीं है। इस बात को लेकर मैं बहुत ज़्यादा चिंता में रहती थी। तो कभी मैं सोचती थी कि अपनी गोल्ड की वालियाँ को बेचकर इन बच्चों को स्कूल में लगा दूँ। तो मैं कभी कुछ सोचती थी और जब भी मैं उन बच्चों के बारे में सोचती थी, मेरे बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता था। बहुत ज़्यादा चिंता में रहती थी कि इन बच्चों की पढ़ाई कैसे शुरू करवाई जाए। लेकिन जब तक मैंने अपनी योजना से चली, कुछ भी नहीं हुआ। फिर मैंने पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर को प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी, उन बच्चों की फ़ोटो भेजी और मुझे वहाँ से उत्तर भी मिला और उन लोगों ने इन दोनों बच्चों के लिए प्रार्थना की। परमेश्वर की दया से आज दोनों बच्चे स्कूल में लग चुके हैं। मैं प्रभु यीशु को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। सारी आदर महिमा प्रभु यीशु को देना चाहती हूँ और अमृता सिस्टर और पीके ब्रदर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उनने हमारे लिए प्रार्थना की। बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ उनका, हम हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए। उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा रास्ता खुल गया है, वो बच्चे स्कूल जाने लगे हैं। मन को एक बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। सभी को जय मसीह की। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। और मैं आशा करती हूँ आप सब ने प्रभु के वचन को सुनकर बहुतायत से आशीष पाई है। और सच में प्रभु का वचन सामर्थी है और वो आपके जीवन की परिस्थितियों को बदल देगा। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र सामर्थी दयालु हमारे प्यारे पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपका आदर और सम्मान करते हैं। अपने जीवन से परमेश्वर तेरे नाम को धन्य कहते हैं। सच में हम घटे और आप बढ़े परमेश्वर, आप बढ़े, आपकी स्तुति हो, प्रशंसा हो, तारीफ हो मेरे अब्बा। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे यीशु, सच में आपके जैसा कोई नहीं परमेश्वर प्रभु जी, जो हमें गले से लगाए, जो हमारे जीवन को बदले और जो हम सबसे प्यार करे। हाँ परमेश्वर, सिर्फ आप हैं, इसलिए प्रभु तेरे नाम को हम सराहते क्योंकि इसके योग्य आप हैं, आप विश्वास योग्य हैं मेरे अब्बा। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और आज जितने भाई बहन देश विदेशों से हमारे साथ में इस प्रार्थना में शामिल हैं, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से इस सुबह में प्रभु जी आप उन्हें आशीष दें। पिता विशेष रूप से धन्यवादित हैं कि आपने रात भर अपने सुरक्षित हाथों में हम सबको संभाले रखा, अच्छी नींद से सुलाया और आज ये नया दिन हमें दिखाया। किस नए दिन में तेरी प्रशंसा, तारीफ और महिमा हम कर सके पिता। सच में मेरे पिता हम आभारी हैं, धन्यवादित हैं मेरे परमेश्वर। सच में मेरे पिता आज के दिन को तेरे हाथों में देते हैं और चाहते हैं हर एक प्लान, हर एक योजना, हर एक काम आपके हाथों में समर्पित करते। होली स्पिरिट आप सहायता करें, मदद करें, गाइड करें, क्योंकि आपकी ओर से सहायता और मदद मिलती है पवित्र आत्मा। धन्यवाद। अब आप हमारे दोस्त हैं पवित्र आत्मा, सच में आप हमारी सहायता और मदद करें। धन्यवाद। आप बातचीत करें होली स्पिरिट हर एक से प्रभु, एक एक जन प्रभु तेरी उपस्थिति को महसूस करे इसी समय परमेश्वर पवित्र आत्मा एक एक को स्पर्श करे, ये महसूस करे कि यीशु आप उनके साथ में हैं। धन्यवाद पिता। मेरे प्रभु आज के दिन के लिए आपकी स्ट्रेंथ को चाहते हैं, आपके पावर को चाहते हैं, आपके नॉलेज को चाहते हैं, आपके फेवर को चाहते हैं, आपके सपोर्ट को चाहते हैं पिता, आपकी बातों को चाहते हैं, आपके प्लान्स को चाहते हैं कि जो प्लान्स प्रभु आपके अपने बेटे बेटियों के लिए आज के दिन के लिए खुदा वो प्लान सक्सेसफुल होने पाए पिता। प्रभु हमारी बहुत सी योजनाएं होती है, बहुत सी कल्पनाएं होती हैं पिता, परंतु हम चाहते हैं कि जब हम तेरे नाम पर विश्वास करते हैं तो हम चाहते हैं यीशु तेरी भली इच्छा हमारे जीवनों में पूरी हो, इन भाई बहनों के जीवन में पूरी हो। मेरे खुदावन इन सब के हृदय में प्रभु आपका प्रेम आए मेरे पिता, आपके 9 फलों को आप अपने लोगों के जीवन में दीजिए परमेश्वर पिता। थैंक यू लॉर्ड फादर, थैंक यू जीसस। प्रभु जिस प्रकार हमने वचन को सुना प्रभु जी कि सच में मेरे पिता
परिस्थितियों को देखकर, सिचुएशंस को देखकर प्रभु हम एक जगह में रुके न रहें। यदि प्रभु किसी ने इन्हें हर्ट किया है, प्रभु किसी ने इनको गलत बातें बोली हैं, या फिर कोई भी ऐसी सिचुएशन है पिता कि जब कोई बात इन्हें चुभ गई हो, पिता उन सारी बातों को भुलाकर प्रभु ये आगे की ओर बढ़े, क्योंकि तेरा वचन उन बातों को पीछे छोड़कर आगे की ओर बढ़ने के लिए कहता है प्रभु। एक जगह में उन बातों को स्मरण करते वहीं रुके रहने के लिए नहीं, परंतु प्रभु उन्हें आगे बढ़ने के लिए कहता है प्रभु, उन आशीषों को पाने के लिए कहता है। जैसे कि अब्राहम ने कनान देश जाकर प्रभु आशीष पाई, तेहरा वहां पर रुक गया, परंतु पिता उसके बेटे ने वो आशीष पाई। प्यारे प्रभु, उसी प्रकार खुदावन आज ये भाई बहन प्रभु परिस्थितियों को देखकर, सिचुएशन को देखकर, किसी के कड़वे बोलों को सुनकर प्रभु वहीं पर रुके न रह जाए, वरन प्रभु ये आगे बढ़ सके मेरे खुदा, आगे बढ़ सके पिता परमेश्वर। क्योंकि तेरा वचन कहता है प्रभु जी कि बीती हुई बातों को स्मरण ना करो, वरन आगे की ओर बढ़ो। हाँ परमेश्वर, उन बीती हुई यादों को, उन बीती हुई घटनाओं को ये याद करके एक जगह में रुके न रहे, वरन ये आगे बढ़े पिता उन आशीषों की ओर, उन वायदे के देश की ओर पिता, जो वायदे तूने किए हैं, उन प्रॉमिसेस की ओर जो तूने किए हैं खुदावन। धन्यवाद। मैं प्रार्थना करती हूँ ये आगे बढ़े मेरे खुदा, मैं प्रार्थना करती हूँ ये सक्सेस को पाए पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ ये अपनी पुरानी बीती हुई बातों से बाहर निकल सके। ये एक जगह में यदि आज रुक गए हैं तो खुदावन उस जगह को छोड़कर आगे की ओर बढ़ने के लिए प्रभु इनको आप सहायता और मदद करें। धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु। यदि कोई इनके लिए ठोकर का कारण बना है प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु आज वो उन लोगों को माफ करने पाए और आगे बढ़ने पाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे परमेश्वर पिता कि यदि कोई भी बात प्रभु इन्हें एक जगह में ठहराव इनको दे दिया है प्रभु, परंतु आज उन बातों को ये अपनी छोड़कर आगे बढ़ सके प्यारे परमेश्वर पिता। मैं विशेषकर प्रार्थना करती हूँ इन भाई बहनों के लिए प्रभु, आज ये जिस विषय को लेकर आपके समीप बैठे हैं, जो भी आज की सुबह में इनका प्लान है, जो कुछ भी ये करने जा रहे हैं, या फिर ये रुकावटें बाधाएं इनके जीवन में है, तो प्रभु आपसे प्रार्थना है कि आपकी अगुवाई, पवित्र आत्मा की सहायता और मदद इनके जीवनों के लिए चाहते हैं। ये आगे बढ़े, अपने कामों को सफल करें, और जो काम पिता, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रभु इन्हें सौंपी गई है, वो विश्वास योग्यता के साथ में उसे कर सके प्यारे खुदावन। प्रभु हर एक को आप अच्छा जॉब दे, अच्छा जीवन दे प्रभु, अच्छा चाल चलन दे प्रभु, अच्छा व्यवहार दे प्रभु जी, अच्छा हृदय दे परमेश्वर, ताकि पिता जब लोग इन्हें देखें तो प्रभु यीशु को प्रभु इनमें देखने वाले हो सके प्यारे खुदावन। धन्यवाद पिता, जिनके फाइल प्रोसेस, पेपर प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुए हैं, यदि अभी तक प्रभु जो इन्होंने पेंशन लगानी उसके कागजात पूरे नहीं हुए हैं पिता, रुकावटें आ रही हैं पिता परमेश्वर, प्रभु कुछ योजनाएं हैं प्रभु फॉरेन जाने के लिए प्रभु जी, वो फाइल प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाई है पिता, इन सारे कामों को सफल होने में आप मदद करें मेरे प्रभु जी। जितने लोग इंटरव्यू देने जा रहे हैं उनके इंटरव्यू में प्रभु उनकी सहायता मदद करें, जिनके रिजल्ट आने हैं उनके रिजल्ट अच्छे आने में आप सहायता और मदद करें, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें उन्हें सफल होने में आप मदद करें परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इस समय जितने लोग बीमार है खुदावन, यीशु मसीह के नाम से तेरे वचन को प्रोक्लेम करती हूँ पिता, और कहती हूँ यीशु नासरी के नाम से हर एक वो बीमारी जो इनके शरीर को दुर्बल, कमजोर और प्रभु पिता कमजोर कर रही है पिता, यीशु नासरी के नाम से बीमारियां छोड़ दो इनके शरीर को, निकलो यीशु मसीह के नाम से। हर एक बीमारी से हम कहते हैं छोड़ दो इनके शरीर को, जाओ यीशु मसीह के नाम से, नष्ट हो जाओ यीशु मसीह के नाम से, ये चंगे हो जाए यीशु नासरी के नाम से। सर के बाल से लेकर पैर के नाखूनों तक, हड्डी हड्डी, मांस मांस, नसें नसें यीशु नासरी के नाम से चंगे हो जाए। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। हर प्रकार के रोग यीशु के नाम से दूर हो जाए पिता, जो वेंटिलेटर में है, आईसीयू में है, सीरियस कंडीशन में है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, रिपोर्ट्स नेगेटिव हैं, यीशु के नाम से प्रभु तेरे पास जो आता है उसके हालात बदल जाते हैं पिता, यीशु के नाम से बीमारियां छोड़कर जाएं यीशु नासरी के नाम से, दुर्बलता छोड़कर जाएं यीशु नासरी के नाम से प्रभु। इनके शरीर प्रभु आपका मंदिर है, यीशु के नाम से पिता ये चंगा हो जाए मेरे पिता। थैंक यू फादर। हर एक भाई, हर एक बहन, हर एक बच्चे, हर एक नौजवान यीशु के नाम से चंगे हो जाए। टाइफाइड, जॉन्डिस, पीलिया यीशु के नाम से दूर हो जाए। हर प्रकार के पानी से होने वाली बीमारियां दूर हो जाए यीशु नासरी के नाम से। डायरिया यीशु नासरी के नाम से नष्ट हो जाए प्रभु, यीशु के नाम से जॉन्डिस नष्ट हो जाए प्रभु, यीशु के नाम से हर प्रकार की स्टमक प्रॉब्लम यीशु के नाम से दूर हो जाए, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम, कब्ज की प्रॉब्लम यीशु नासरी के नाम से दूर हो जाए, खुजली की बीमारी, फंगल इन्फेक्शन यीशु के नाम से नष्ट हो जाए प्रभु। जिनके प्रभु रसोलियां हैं यीशु
के नाम से वो नष्ट हो जाए पिता। जिनके शरीर में गांठें हैं वो घुल जाए यीशु नासरी के नाम से। प्रभु धन्यवाद कि तूने इन्हें चंगा किया, तूने इन्हें छुटकारा दिया। प्रभु जितनी बहनों के पास कोई भी संतान नहीं पिता, प्रभु काफी लंबे समय से ट्रीटमेंट कर रहे हैं, बहुत कुछ इन्होंने प्रयास कर लिया है, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु उनके गर्भ को तेरे नाम से ब्लेस करते खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु गर्भ की आशीष खुदा तेरे ओर से है पिता, और कहते प्रभु इनकी कोख खुल जाए यीशु नासरी के नाम से, और प्रभु हर प्रकार की कमी नष्ट हो यीशु के नाम से। खुदावन आप इनके जो हार्मोन्स डिसबैलेंस है उन्हें बैलेंस होने में मदद करे, जिनके शरीर में कमियां हैं कमियों को दूर करे। धन्यवाद पिता तूने चंगा किया, छुटकारा दिया। धन्यवाद करते प्रभु जी, ये एक जगह में ठहरे और रुके न रहे, वरन ये आगे बढ़ने पाए पिता। धन्यवाद पिता, अपने स्टडीज में, अपने प्रेजेंट में, अपने हर एक कामों में प्रभु जी ये आगे बढ़ सके प्यारे पिता। धन्यवाद पिता। प्रभु मैं प्रार्थना करती जो मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है यीशु के नाम से, मेंटली हर एक स्ट्रेस, मेंटली हर एक डिस्टर्बेंस यीशु नासरी के नाम से दूर हो। प्रभु आप शांति और आनंद दे पिता। धन्यवाद, जितने भाई बहनों ने आपके राज्य में बोया है उन्हें फलवंत करे, आशीषित करे, भरपूरी बहुतायत बरकतें उनके जीवन में हो। जो सेवा कार्यों में निरंतर हमारे साथ शामिल हो रहे हैं पिता, वीडियोस को शेयर करते हैं, लोगों तक तेरे वचन को पहुंचाते हैं, और तेरा राज्य स्वर्ग में, तेरा राज्य जो स्वर्ग में है उसे पृथ्वी पर लाने के लिए प्रभु जो वो तैयार है, यीशु ने ब्लेस करे पिता। धन्यवाद, तेरा राज्य आए परमेश्वर। थैंक यू फादर। धन्यवाद करते कि आपने हम सब की विनती प्रार्थना सुनी, उत्तर हाँ आमीन में दिया। एक एक विनती यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम के माध्यम से जो विनतियां भेजी गई, बड़ी आशा उम्मीद के साथ में पिता धन्यवाद देती हूँ, उनके जीवन में तूने कार्य किया है पिता। धन्यवाद करते यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।